अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद फतलीर सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 64 कल रात इंशाअल्लाह पाकिस्तानी टीम के मुताबिक 11 बजे TRT पर लाइव दिखाई जाएगी और परसों वाले दिन यह किस्त आपको इंशाअल्लाह उर्दू सबटाइटल में देखने को मिलेगी। इस किस्त के 2 धमाकेदार ट्रेलर आ चुके हैं, दोनों पर तबसरा भी हो चुका है और नई किस्त के वाक़यात के बारे में भी पिछली वीडियो में बात की तो हो चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये राय दी थी कि आने वाली किस्त में करचो दवान को यानी चेहरिया आगा के मनसब से हटाकर शहाबुद्दीन पाशा की जगह तैनात कर दिया जाएगा। जी हम, शहाबुद्दीन पाशा की वफ़ात के बाद आप इसका औज़ा करचो दवान आगा संभालेंगे और ये बात हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। हमने आपके साथ ये राय शेयर की थी तो ये हमारी राय दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और इसका सबूत भी हमें मिल चुका है। सबूत ये है कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर अयूब गो खान ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, तो इन तस्वीरों में आप लोग यहाँ पर अगर गौर करें तो कुछ दवान ने शहाबुद्दीन पाशा वाले कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि पाशा वाला लिबास पहन रखा है। इसका मतलब है कि आने वाली किस्त में कुछ दवानगा को पाशा के उहदे पर हैस कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ शुरू से ही देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि करचो दवान वही शख्स है जिसने सुल्तान फ़ातेह के खिलाफ बगावत की थी और जानदार अली खलील पाशा के साथ मिलकर कई मरतबा सुल्तान फ़ातेह को तख्त से हटाने की कोशिश की थी। और जब सुल्तान ने उसे ठुकराया था तो कोई भी उसे मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं था और बौक से उसका वो शर हो गया था कि ये कुत्ते के सामने से पड़ा हुआ खाना उठाने पर मजबूर हो गया था। तो फिर इसकी ज़िंदगी में अकशम सदीन जैसी अजीम व आलीशान शख्सियत आई जिसने उसे कहीं से कहीं खड़ा कर दिया और उसके दिल को वो दिल बना दिया जो अब हकीकत में दिल है। और पिछले कई सालों से अब जो सुल्तान फ़ातेह के लिए अपना सर कटाने के लिए भी तैयार है। तो करचो दवान की इस पूरी कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि अगर इंसान से गलतियाँ हो जाएं और इसके पास रहने के लिए कोई दर ना हो, कोई घर ना हो, कोई उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार ना हो, कोई भी इसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार ना हो, तब भी एक दर हमेशा खिला रहता है और वो दर अल्लाह का है। और जब आप अल्लाह के दर में दाखिल होते हैं, इसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, इसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपने गलतियों को सधारने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह आपके खोए हुए मकाम से कहीं ज़्यादा बड़ा मकाम मर्तबा आपको दे देता है और आपको एक बड़े मकाम मर्तबा से नवाज देता है। तो करचो दवान की कहानी उन लोगों की तरह है जो अपनी गलतियों को बाक़त पर सधारने की कोशिश करते हैं और अगर कोई अपनी गलतियों पर अकड़ जाता है और ख़ुद को बड़ा वडेरा मानता है तो वो मिसाल आपके सामने जानदार अली खलील पाशा की मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस पुरफतन दूर में सुल्तान फ़ातेह जैसी सीरीज़ का हमारी ज़िंदगी में आना किसी नेमत से काम नहीं है। बहरहाल कोरचो दोगनगा जब आने वाली किस्मी पाशा के उर्दू पर फैज़ हो जाएगा तो नाजरीन के राम जनीचर आगा के तौर पर आपको कार्लोस उस्मान सीरीज़ में काम करने वाला ये अदाकार जो वहाँ पर बहंदर बी के दर्दा कर चुका है, तो अब ये अदाकार आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि ये सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का हिस्सा बन चुका है। तो अब करचो के बाद ये शख्स आपको यानी चरीम के सरबराह यानी चरीम के आगा के तौर पर दिखाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये अदाकार अपनी अदाकारी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाएगा। मतलब कि ये अदाकार बहुत अच्छा है और दिखाएगा कि सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में ये अपनी अदाकारी के वो जौहर दिखाएगा जो शायद ये कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ में भी ना दिखा पाया। इसके अलावा नाजरीन किराम, तुर्की के कुछ अहम पेजेस ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में सामसा चावश का शानदार और बाकमाल किरदार अदा करने वाला अदाकार अब सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का हिस्सा बनने वाला है और अयूब गो खान की इसके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ये सुनने में आ रहा है कि इसे अहमद पाशा का किरदार दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि ये न्यूज़ अभी के लिए ऑफिशियल नहीं है। मुझे भी उम्मीद लगती है कि ये अदाकार सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में ज़रूर आएगा, लेकिन अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में इसकी आमद की खबरें कुछ अर्सा पहले भी रिलीज़ होना शुरू हुई थीं और ये इस टाइम हुआ था जब क़सतनतनी की फ़तह का वक्त था। इस टाइम ये खबर आई थी कि उसे हमज़ा पाशा का किरदार दिया जाएगा और यही वो शख्स होगा जो खुश्की से बेरुन को घसीटकर समंदर तक ले जाएगा और फिर सुल्तान फ़ातेह सल्तनत को उसी की मदद से फ़तह करेंगे। लेकिन सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में वो वाक़यात बहादुर पाशा के ज़रिए दिखा दिए गए और हमज़ा पाशा का किरदार नहीं लिया गया। तो फिर इसके बाद खामोशी छा गई और उसके आने की खबरें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन आजकल कुछ तर्क पेजेस ये न्यूज़ ब्रेक कर रही हैं कि ये अदाकार जिसका असल नाम इस्माइल हक़ी है और ये पहले कार्लोस उस्मान और इसके अलावा भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामासीज़ में काम कर चुका है, तो अब ये सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का भी हिस्सा बनने वाला है और मुझे भी इस आमद के बहुत
ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं क्योंकि नाज़रीन इकराम इतनी ज़बरदस्त और अच्छी शानदार और जानदार सीरीज़ बने और इस तरह की अदाकार जो इस्लाम के बहुत ज़्यादा करीब हैं वो इस सीरीज़ में ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब कि हमें लगता है कि ये अदाकार आज नहीं तो कल ज़रूर सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का हिस्सा बनेगा। तुर्की के कुछ ऐसे अदाकार हैं जिनकी ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, जैसा कि जलाल और जो तरील शिरतौगल ड्रामा सीरीज़ में अबद रहमान और फिर इसके बाद सलाउद्दीन यूपी सीरीज़ में उतससीज़ा बे और सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में शामिल अलिफ का किरदार अदा कर रहा है। तो ये अदाकार अपनी रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा है जिस तरह आप उसे ड्रामा सीरीज़ में देखते हैं। और दूसरा ये अदाकार इस्माइल हफ़ी जो कार्लोस उस्मान सीरीज़ में सुमसा चावश का किरदार अदा कर चुका है। तो नाज़रीन किराम ये भी अपने रियल लाइफ में हाफिज़ कुरान हैं और बाकी अदाकारों से उनकी लाइफ बहुत मुख्तलिफ है। अब जबकि इसके बारे में बातचीत कर ही रहे हैं, शायद आप में से बहुत से नाज़रीन किराम जी जानते होंगे कि कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ से उसे क्यों निकाला गया था। सूरत हाल को यूं थी कि कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीट पर झगड़ा हो गया था और इस झगड़े की वजह ये थी कि उस शख्स ने सूफिया वाली अदाकारा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मैं किसी नामीरम औरत को हाथ नहीं लगाता। इस सिचुएशन में कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर मोहम्मद बुज़दाक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और या तो सूफिया को ड्रामा सीरीज़ से निकालना पड़ता और या फिर इसको, क्योंकि इस टीम कार्लोस उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में सूफिया एक बड़े विलन के तौर पर काम कर रही थी। तो अगर इसको ड्रामा से निकला जाता तो फिर कहानी पर बहुत गिर असर पड़ता। इसीलिए इस अदाकार ने खुशी खुशी इस सीरीज़ को अलविदा कह दिया। तो अजीब बात यह है कि फिर से सूफिया भी सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ का हिस्सा बन चुकी है और इस अदाकार की भी इस सीरीज़ में आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी के लिए इस अदाकार की सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में आने की कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई। जब भी कोई इस तरह की ऑफिशियल अपडेट आएगी तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। और वैसे नाज़रीन किराम क्या ही ज़बरदस्त हो जाता अगर सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में ये ज़बरदस्त अदाकार ले जाता जो पहले दिरलिश अर्तगल रोमसीज़ में औलियार का किरदार अदा कर चुका है। तुर्की का ये अदाकार अपनी असल ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुसलमान है और नाज़रीन किराम आज से कुछ टाइम पहले इस अदाकार ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं क्योंकि अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करता हूँ, हर बात पर अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह वकबर कहता हूँ, तो इसीलिए जो लेबरर तफ़ा है, जो लेबरर कस्म के लोग हैं वो मेरे साथ काम करना अच्छी बात नहीं समझते, मतलब कि वो मेरे साथ काम करने पर रजामंद नहीं होते। इसीलिए मुझे बहुत ही कम प्रोजेक्ट में बुलाया जाता है, बहुत ही कम ड्रामा सीरीज़ में मैं हिस्सा ले पाता हूँ। तो इसका मतलब है कि अब इस अदाकार को सुल्तान फ़ातेह जैसी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ की ज़रूरत है और मैं अयूब गो खान से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उस शख्स को ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनाए। और मेरे ख्याल को मुताबिक इस अदाकार के इस इंटरव्यू के बाद अब अयूब गो खान पर फ़र्ज़ हो चुका है कि वो इस अदाकार को सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में ले आए। ये शख्स मदहूं का फेवरेट भी है। दिरलिश अर्तगल में उसने बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हासिल की। सुल्तान अबदाल हमीद सीरीज़ में भी उसे बहुत पसंद किया गया और दलीलीर मूवी में भी उसने एक अच्छे जंगजू का, एक अकंजी जंगजू का बहुत ज़बरदस्त और शानदार के दादा किया और व्लादिर ड्रैकुला की मौत भी इस मूवी में उसी की हासिल दिखाई गई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अयूब गो खान हमारे दिल की ये हसरतें ज़रूर बजाएंगे और एक ना एक दिन उन अदाकारों को भी इस सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। बहरहाल अयूब गो खान की भी हिम्मत है कि इतने बड़े बड़े अदाकारों को इस सीरीज़ में लिया जा रहा है। ड्रामा सीरीज़ का बजट बहुत ज़्यादा है लेकिन रेटिंग इतनी नहीं है, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेटिंग पहले 1 थी 2 थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 को भी क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ अब असता लोगों के दिलों में पैबसत होती जा रही है और अब ये सीरीज़ तुर्की की सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त सीरीज़ के नाम से जानी जाती है। बहरहाल मेरे नाज़रीन इकराम को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।